हेलो फ्रेंड्स, आप देखना शुरू कर चुके हैं इस YouTube चैनल का वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज ओपन जनरल सिस्टम ओजेएस का वर्जन 3.x की वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज है। हिंदी लैंग्वेज में है। इसमें इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में ओपन जनरल सिस्टम ओजेएस से रिलेटेड जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती हैं, होस्टिंग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, या जर्नल से रिलेटेड, पब्लिकेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनके सॉल्यूशंस यहाँ पर देने की कोशिश की जाती है। और पूरे कंप्लीट पब्लिशिंग सिस्टम से रिलेटेड जो भी ट्यूटोरियल्स जो हो सकते हैं पॉसिबल्स, वो इस पे डाले जाते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सभी ट्यूटोरियल्स के अलर्ट्स मिल सकें। वीडियो काम का लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। कोई एडवाइस हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। जैसा कि हाँ, हम बैनर पे देख रहे हैं, हमारे साथ क्या है कि हमारे पास बहुत सी लिमिटेड होस्टिंग प्रोवाइडर्स हैं जो ओजेएस में काम करते हैं। और ओजेएस की होस्टिंग तो हम कहीं भी होस्ट कर सकते हैं। ज़्यादातर जो जर्नल्स पब्लिशर्स हैं वो अपनी होस्टिंग सेल्फ करते हैं। बहुत से लोगों का डाउट था कि हम सेम चीज़ को हम क्लाउड पे अगर लेके जाना हो, एडब्ल्यूएस पे लेके जाना हो, तो हमारे पास क्या क्या सॉल्यूशंस हैं। तो सबसे पहले हमारे पास, मैं आपको बताऊं तो हमारे पास तीन वर्ल्ड वाइड हमारे पास क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइडर हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो वेल नॉन है वो AWS है, अमेज़ॉन वेब सर्विसेज। सेकंड नंबर पे गूगल आता है, ये आपने बहुत ज़्यादा सुना हुआ है। और थर्ड नंबर पे आपका एज़्योर आता है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है ये। AWS बहुत पॉपुलर हो चुका है। आपने बहुत से लोगों ने सुना है कि AWS पे हम होस्टिंग कर सकते हैं, डेटा डाल सकते हैं, बहुत सारी सिचुएशंस हैं। तो हम AWS पे हमारा OJS किस तरीके से इंस्टॉल किया जा सकता है, क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट होगी, क्या 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 कौन सी स्टेप्स हमें फॉलो करने होंगे, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। AWS के थ्रू बता रहा हूँ। अच्छा, AWS और गूगल में इंफ्रास्ट्रक्चर या फ्लो में कोई डिफरेंस नहीं है। कोई ज़्यादा कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। टर्मिनोलॉजी का थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, बट दोनों पे सेम इंफ्रास्ट्रक्चर है। एज्योर माइक्रोसॉफ्ट पे थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि एज्योर माइक्रोसॉफ्ट जो है वो विंडोज़ स्पेसिफिक है। ये दोनों पे भी विंडोज़ और लाइनक्स दोनों बन सकते हैं, और इस पे ये विंडोज़ स्पेसिफिक हैं। तो इसलिए इस पे इनका सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, बट इन दोनों का सिस्टम जो है सेम है। तो हम AWS के थ्रू, आपको जो वेल नॉन है, कॉस्ट इफेक्टिव तीनों एक ही हैं। कोई ज़्यादा कोई खास डिफरेंस नहीं है। गूगल के पास डेटा सेंटर ज़्यादा है। गूगल डेटा सेंटर मतलब अगर आपको कोलोकेशंस करना है, लोड बैलेंसिंग करना है, तो हम गूगल ज़्यादा प्रेफर करेंगे। AWS के जो अगर डेटा सेंटर्स है वो बहुत कम रीजन में है। सिर्फ पॉपुलैरिटी की अगर बिहाफ में बात करें तो AWS ज़्यादा पॉपुलर है, बट रीजन उसके बहुत कम है। जबकि गूगल के रीजन जो है वो बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा रिलायबल है। तो AWS क्योंकि वेल नॉन है, थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव भी है, तो हम AWS पे OJS का सेटअप देखेंगे। अब हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी AWS में, कुछ टर्मिनोलॉजी से वो मैं क्लियर कर देता हूँ। इंस्टेंस, इंस्टेंस मतलब जो हमारी मशीन होती है। इंस्टेंस, इंस्टेंस का मतलब जो हमारी मशीन, मशीन जो हम सर्वर जिसको बोलते हैं, मशीन मतलब इंस्टेंस। सभी में इंस्टेंस ही बोलते हैं, इंस्टेंस। ठीक है, इंस्टेंस मतलब मशीन। फिर इस इंस्टेंस में हमें एक आईपी एड्रेस चाहिए होगा, जिससे हम इस आईपी एड्रेस से इस सर्वर पे हम काम करेंगे और अपनी वेबसाइट चलाएंगे। आईपी के बाद इस इंस्टेंस के अंदर एक हमें ऑपरेटिंग सिस्टम डालना होगा, जो कि हम डालेंगे सेंटोस, सेंटोस 7। हम कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम डाल सकते हैं, उबंटू डाल सकते हैं। अमेजॉन की भी उसमें सर्विसेज, अमेजॉन लाइनक्स भी अवेलेबल है। तो मैं आपको सेंटोस से बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत मिनिमम स्टेप्स में जनरेट हो जाती है। उसके बाद
इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमारी वेबसाइट्स चलाने के लिए हमें वेब सर्वर चाहिए होगा, मतलब अपाचे वेब सर्वर। अपाचे वेब सर्वर होगा। ज़रूरत पड़ने पे हमें डीएनएस सर्वर भी डालना पड़ सकता है। फिर हम पीएचपी भी डालेंगे, माई एसक्यूएल भी डालेंगे। तो मिनिमम स्टेप्स में कैसे पॉसिबल है इन सबको डालना, ये मैं आपको बताऊंगा। तो हम ये सब चीज़ डालने के बजाय हम क्या करते हैं, सेंटोस का ही एक कंट्रोल पैनल है, सेंटोस के नाम से CWP कंट्रोल पैनल, हम ये इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, ताकि आपको जो बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं सर्वर्स वगैरह की, वो इस पे इंस्टॉल्ड कर सकें। और उसको मिनिमम में कितना, क्या कॉन्फ़िगरेशंस हो सकता है, क्या सेटअप्स हो सकती हैं, क्या कमांड्स हो सकती हैं, वो मिनिमम में बताया जाएगा। साथ ही साथ इंस्टेंस के अंदर कुछ फ्री टीयर्स अवेलेबल्स हैं, कुछ पेड टीयर्स अवेलेबल हैं। बट मेरा बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें T3 T2 माइक्रो जो फ्री टीयर अवेलेबल है, या जितनी भी फ्री वाली जो टीयर्स हैं, उसमें ओजेएस एज वेल एज ओजेएस की रिक्वायर्ड सभी नेसेसरीज रिक्वायरमेंट आपका फ्री टीयर एलिजिबिलिटी में नहीं चलती है। हमें एटलीस्ट मिनिमम T3 माइक्रो या T3 मीडियम लेना ही पड़ता है। उसके अलावा किसी और पे नहीं चलती है। कौन कौन सा, T3 का कोई भी ले लीजिए, T3 से ऊपर का कोई भी ले लीजिए, T4 ले लीजिए, T3 ले लीजिए। तो T3 हम मीडियम पे इंस्टॉल कर सकते हैं, या T3 माइक्रो पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक, इसका मैं कंपैरिजन भी आपको वीडियो में बताऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट। आप स्क्रीन पे देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास अमेज़न पे अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। अब क्योंकि मेरे पास अकाउंट पहले से क्रिएट है, अकाउंट क्रिएट करने में कुछ नहीं है, आपको ईमेल आईडी डालना है, पासवर्ड डालना है, अकाउंट नेम डालना है। आगे की स्टेप्स में बहुत इजी टास्क है, जैसे जीमेल अकाउंट क्रिएट करते हैं वैसे ही क्रिएट करना है। बिलिंग के लिए आपको क्रेडिट कार्ड अटैच करना पड़ता है, वो आप अटैच कर लीजिए। देन उसके बाद साइन अप करने के बाद, या मैं एक क्रिएट अकाउंट करके ही बता देता हूँ आपको। ये मैंने अपनी ईमेल आईडी डाल दी, पासवर्ड डाल दिया, अगेन कंफर्म पासवर्ड, अकाउंट नेम, स्टेप 1 कंप्लीट। स्टेप 2 कंप्लीट, एड्रेस वगैरह पूछा। ये बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मैं इसको थोड़ा इस स्टेप में मैं इसको हिडन कर देता हूँ, ताकि आपको वो दिखे ना, सबके लिए कॉमनली ना दिखे। इसमें मैं क्रेडिट कार्ड अटैच कर रहा हूँ। पहले क्या होता था, आरबी गवर्नमेंट ने आपके क्रेडिट कार्ड पे अलाउ करके रखा था ऑटो डेबिट का। ऑटोमेटिकली आपके क्रेडिट कार्ड पे जो भी बिल जनरेट होता था अमेज़न का, या किसी भी उस पे बिल जनरेट होता था, तो वो कट जाता था। लेकिन अभी 1 अक्टूबर से सबसे इम्पोर्टेंट टास्क ये है कि आरबीआई ने इसको टोटली डिक्लाइन कर दिया है। अब आप कोई भी ऐसी रिकरिंग स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है, रिकरिंग मतलब जो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से पैसा कटने वाला है, वो अब नहीं कटेगा। आपको मैनुअली जाकर उसको भरना पड़ेगा। अब टोटली उन लोगों ने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आरबीआई की गाइडलाइन बन गई है,
वो अब आप नहीं कर सकते हैं। पहले पहले ऑटोमेटिकली कट जाता था, अब नहीं कटेगा। मैंने यहाँ पर अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल भर दी। अब ये नेक्स्ट स्टेप पे आ रहा है। ये मेरे अकाउंट से 2 रुपये डिडक्ट करेगा। 2 रुपये डिडक्ट कर रहा है। मैं भर देता हूँ। उसने मांगा है OTP। 2 रुपये डिडक्शन इसलिए कर रहे हैं कि ताकि अ, ठीक है, इसके बाद कंफर्म पेमेंट होने के बाद अब ऐसा कुछ खास है नहीं। हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब हम इस पे साइन इन करेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पर कैप्चा डालना है। CH1 2Z5। ये साइन इन हो गया। मैं आपको थोड़ा सा डीप बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आपको जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको नोटिस करना है, वो ये है। आपको रीजन सेलेक्ट करना है। रीजन मतलब ये AWS के कौन से रीजन पे आपको अपना सर्वर सेटअप करना है। जैसे कि मैं इंडिया का हूँ, मेरी वेबसाइट ज़्यादातर विजिट जो होगी वो इंडिया में होगी, तो मैं मुंबई सेलेक्ट करूँगा। ठीक है। USA का होगा तो USA वाला USA के आसपास, या जिसकी रीजन यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो वो नियरेस्ट रीजन को ही सेलेक्ट करेगा। ठीक है। जैसा कि मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पे भी बताया था कि गूगल के रीजन ज़्यादा अवेलेबल हैं AWS से कहीं ज़्यादा, क्योंकि AWS बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। इसलिए मैं आपको AWS पे बता रहा हूँ। तो आपको सबसे पहला जो लॉगिन करते से जो सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट करना है रीजन। हमें किस रीजन पे, जो हमारा नियरेस्ट रीजन होगा, हम उसी पे ही सर्वर सेटअप करेंगे। नेक्स्ट क्या करना है, सर्विसेज में जाना है। ये आपको सर्विसेज दिख गया होगा। हल्का सा जूम कर देता हूँ। सर्विसेज, सर्विसेज के अंदर फिर आपको EC2 सेलेक्ट करना है। ठीक है। EC2 में आपके सारी चीज़ें आपको सेलेक्ट होके मिल जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर पहले से ही एक इंस्टेंस, इंस्टेंस वाले सेक्शन में जाना है। इंस्टेंस, इंस्टेंस, और पहले से ही एक इंस्टेंस रनिंग में चल रहा है जो कि स्टॉप्ड है, और इसको टर्मिनेट कर देते हैं। ये मैं T2 माइक्रो में इंस्टॉल करने की कोशिश करके देख चुका हूँ, जिसमें मैं कंफर्म हो चुका है कि T2 माइक्रो में PHP 7.4 इंस्टॉलेबल नहीं है। अपना OJS भी पूरा कम्प्लीटली इंस्टॉल नहीं हो पाता। ठीक है। लॉगिन करने से ही सीधे मैंने पहले रीजन सेलेक्ट करा, किस रीजन में बनाना है मेरे को। उसके बाद सर्विसेज में आना है। सर्विसेज में आपको EC2 सेलेक्ट करना है। EC2 में इंस्टेंस के अंदर इंस्टेंस, न्यू इंस्टेंस करने का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। लॉन्च इंस्टेंस पे दिख रहा है ऑरेंज कलर का बटन, लॉन्च इंस्टेंस, इस पे क्लिक करना है। लॉन्च इंस्टेंस पे जैसे ही आएगा, आपको यहाँ पर टैब चूज करना है AWS मार्केट प्लेस।
फिर यहाँ पर सर्च करना है CENT, सेंट ओ एस, सेंट ओ एस आ जाएगा। अब सेंटोस 7 है, सेंटोस 6 है, सेंटोस 8 भी अवेलेबल है। बट जो सेंटोस 8 की एक्सपायरी है वो 2020 लास्ट लास्ट है, उसके बाद वो डिसकंटिन्यू कर देंगे 8 को। 6 हमारा ओल्ड वर्जन हो चुका है। तो सेंटोस 7 जो है ये हमारा अभी काफ़ी दिनों तक चलने वाला है। देखिए ये टू सेंटोस, इसको मैं गूगल पे भी आपको सर्च करके बताया था। सेंटोस की साइट पे मैं आपको दिखा देता हूँ। सेंटोस 7 जो है, 8 जो है 2000 एंड ऑफ लाइफ 31/12/2021, ये एंड ऑफ लाइफ इसकी जल्दी हो जाएगी 8 की। जबकि 7 की जो है एंड ऑफ लाइफ जो है वो 2024 है, 2024 है। तो हम सेंटोस 7, इसलिए हम सेंटोस 7 डाल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सेंटोस 7 फ्री टीयर एलिजिबल, क्योंकि सेंटोस ऑपरेटिंग सिस्टम टोटली ओपन सोर्स है, फ्री फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है, कोई चीज़ का हमें इसमें चार्ज नहीं लगेगा। तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम हमने चूज़ कर लिया सेलेक्ट। उसके बाद ऑप्शंस काफ़ी सारे पूछता है, हमें सिर्फ इम्पोर्टेंट पे ही ध्यान देना है। कंटिन्यू, कंटिन्यू के बाद यहाँ पर इंस्टेंस के टाइप आ जाएंगे। अब देखिए इसमें वी सी पी यू वन पे, किसी भी वन पे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम या पूरा कंप्लीट ओजेएस का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल भी रन नहीं हो पाता है। तो हमें वन कोर वाले पे नहीं जाना है, टू कोर वाले पे जाना है। जाहिर सी बात है, जो वन वाला उनने जो फ्री वाला दिया हुआ है जस्ट फॉर उनने ट्रायल टाइप दिया हुआ है, तो हमारा फ्री वाले पे किसी पे भी नहीं चलने वाला। तो हमें क्या करना है, या तो हम T2 मीडियम लेंगे, या तो हम T2 मीडियम लेंगे, या T3 मीडियम लेंगे। ठीक है, या तो हम T3 मीडियम लेंगे या T2 मीडियम लेंगे। तो हम T3 मीडियम पे हम बनाते हैं। देखिए दोनों में टू कोर ही है और दोनों में ही 4 GB रैम है। लेकिन अगर हम और आगे अगर इसको हम देखें तो नेटवर्क देखें तो इस पे लो टू मॉडरेट है, मीडियम तक है, पर इस पे अप टू 5 GB है। ठीक है, तो T3 मीडियम पे अप टू 5 GB नेटवर्क के अगर कंपैरिजन करें तो ये वेल गुड ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, बट हम T3 मीडियम पे हम इंस्टॉल कर लेते हैं, क्योंकि इसमें हमें नेटवर्क स्पीड भी मोर देन सफिशिएंट मिल रही है, पोर्ट स्पीड जिसको बोलते हैं। ठीक, कॉन्फ़िगर इंस्टेंस डिटेल बटन पे क्लिक करना है। अब हमें यहाँ पर सबसे सिर्फ इम्पॉर्टेंट है सबनेट, सिर्फ सबनेट 1 2 3 फोर्थ नंबर पे जो सबनेट दिख रहा है, सिर्फ हमें सबनेट में हम A B B C A करके तीन ऑप्शंस दिखेंगे, तीनों में से कोई भी चूज कर लीजिए। ठीक है, अब ये क्या है सबनेट, सबनेट मतलब आपको जो आईपी एड्रेस अलॉट होगा, आईपी एड्रेस अलॉट होगा मतलब वो A B C उनने तीन सबनेट बनाए हैं, तीन सबनेट में से उनको उस अवेलेबिलिटी जोन में कौन से भी जोन पे आपको आईपी एड्रेस अलॉट करेंगे। कई बार क्या होता है कि जब हम आईपी एड्रेस उनके पास अवेलेबल नहीं होते हैं तो वो इमीडिएट एक एरर जनरेट करती है, तो हमें ये सबनेट चेंज करना होता है। अगर एरर जनरेट करती है तो हम चेक करेंगे। हमने सी पे ले लेते हैं। उसके बाद आगे अब कोई भी चीज़ चूज़ नहीं करना है, कोई भी चीज़ चूज़ नहीं करना है। ठीक है, शटडाउन बिहेवियर पे स्टॉप ही रखना है, टर्मिनेट नहीं रखना है, कोई भी चीज़ इसमें चूज़ नहीं करना है। इसके अलावा कोई चीज़ चूज़ करने के ऑप्शंस, नेक्स्ट एड स्टोरेज बटन पे क्लिक करा। आपको अप टू 30 GB तक आपको स्टोरेज टोटल फ्री है। तो हम इसको जब फ्री है तो पूरा 30 GB का ही बनाएंगे। और आगे कोई जो भी ऑप्शंस आ रहे हैं ये हमारे यूज़ के नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है एड टैग्स, एड टैग्स में हमें कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट आ रहा है कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर दो रूल हैं। पहले तो हम ग्रुप नेम रख देते हैं सेंटोस, ग्रुप नेम रख देते हैं सेंटोस। हम इसमें डालेंगे CWP, PHP, MySQL और OJS। ठीक है, अब यहाँ पर ग्रुप में ये है कि हम या तो हम अपने
जितने भी आईपी पे पोर्ट्स पे लिमिटेशंस लगा दें। ठीक है, तो हमें हर एक रूल डालना पड़ेगा। पहला ये कि एस एस एच मतलब जो हम जहाँ से हम कमांड लाइन चलाएंगे, एक वो हो गया। तो इस पे क्या करेंगे, सिर्फ माई आईपी हम सेलेक्ट कर लेंगे, तो हमारी आईपी जो भी होगी वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। फिर एक ऐड रूल करना है एच टी टी पी एनीवेयर। फिर एक ऐड रूल करना है एच टी टी पी एस, इसको भी एनीवेयर। फिर एक ऐड रूल करना है एस एम टी पी, इसको भी एनीवेयर कर देते हैं, माई आईपी या कस्टम। वैसे एस एम टी पी जो है वो अलाउड नहीं है, एस एम टी पी इस पे चलता ही नहीं है। ठीक है, तीसरा हमें एक चाहिए होगा कस्टम टी सी पी, जस्ट टी सी पी, सेलेक्ट जस्ट टी सी पी, कस्टम टी सी पी रूल। तो कस्टम टी सी पी रूल में पोर्ट नंबर हमें डालना है 2031 एनीवेयर। फिर एक और डालना है कस्टम टी सी पी 2030 एनीवेयर। अब हमने क्या करा है कि ये जितने भी हमारी वेबसाइट 80 पे चलेगी, पोर्ट 80 पे चलेगी, एच टी टी पी एस पे चलेगी, एस एस एच चलाएंगे हमारे आईपी पे। एक रूल तो ये हो गया, एक सिक्योरिटी रूल हो गया कि भाई हमारा ये पोर्ट नंबर पे हमारी वेबसाइट चलेंगी। बट अब हम इन सब, एक दूसरा तरीका ये होता है कि हम पूरी फुल पोर्ट ओपन कर लें, जितने भी हैं, ऑल टीसीपी एनीवेयर, हम फुल पोर्ट ओपन कर लें, जितने भी पोर्ट हैं वो सारे। हम सिक्योरिटी रूल में जब चलते हैं तो जब भी हमें एस एच एच कमांड लाइन चलाना होगा, तो हमें एस एच एच, अभी इससे पहले वाला जो आपको रूल बताया था, या आप आफ्टर इंस्टॉलेशन करना जो प्रॉपरली पोर्ट नंबर को, स्पीड को आपको दिखाए। रिव्यू एंड लॉन्च सेंटोस डाल रहे हैं जो कि फ्री है। T3 मीडियम पे हम डाल रहे हैं, 2 कोर प्रोसेसर हैं, 4 GB रैम है, अप टू 5 GB गीगाबिट तक जाएगा। ऑल टीसीपी हमने ओपन कर लिया है। स्टोरेज हम 30 GB का ले रहे हैं। इसको हम सीधे अब क्लिक कर देंगे लॉन्च। लॉन्च पे जब क्लिक करेंगे तो फिर आपको क्या करना है, चूज एन एग्जिस्टिंग की पेयर नहीं, आपको क्रिएट अ न्यू पेयर करना है। की पेयर का हम नाम डाल देंगे ओजेएस, सेंटोस, सी डब्ल्यू पी, पी एच पी, माई एसक्यूएल। ठीक है, या हम जो भी हमारी वेबसाइट के लिए हम कर रहे हैं वो उस वेबसाइट का हम नाम ले लेंगे। तो जो भी अभी मेरे पास कोई डोमेन होगा तो हम उस पर बना लेंगे। उसके बाद डाउनलोड की पेयर करना है। डाउनलोड करने के बाद इस की पेयर को हम सेव कर देंगे। पेम फाइल एक्सटेंशन में सेव होगा, ये जो हमारा एक्सटेंशन सेव हो रहा है ये पेम फाइल में हो रहा है। सेव कर लेंगे, ये पेम फाइल हमारी सेव हो गई। जब डाउनलोड हो जाता है तब उसके बाद हम लॉन्च इंस्टेंस करेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर पेम फाइल, ये जो भी आपकी की फाइल है, अगर वो मिसिंग हो गई तो हमें इंस्टेंस का की मतलब ये दोबारा डाउनलोड करने की कोई फैसिलिटी नहीं है। हमें सेम स्नैपशॉट पे या सेम वॉल्यूम पे हमें फिर से इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ता है, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो बेटर होगा कि इस की फाइल, जो भी की फाइल है, सर्वर इसी से ही लॉगिन होगा, तो आप इसको संभाल के 2-3 जगह रख दें। और फॉर सिक्योरिटी भी, कि ऐसा सिक्योरली भी रखना है, आपको कहीं भी रख नहीं देना है। लॉन्च इंस्टेंस करना है, की फाइल्स के ही थ्रू सर्वर हमेशा लॉगिन होगा। जो भी हमारा अभी कमांड लाइन हम जो चलाएंगे वो की फाइल से ही चलेगी। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम व्यू इंस्टेंस देखेंगे। ये हमारा रनिंग इंस्टेंस आ रहा है, ये वाला हमने रनिंग इंस्टेंस ले लिया। इस इंस्टेंस को हम एक नाम दे देंगे, जो भी, जिससे हम समझ जाएं कि ये किस लिए था। ठीक है, नाम दे दिया। सेकंड स्टेप, मैंने आपको बताया था कि इसको एक आईपी आपको अलॉट करना पड़ेगी। तो हम आप यहाँ पर लेफ्ट वाले ऑप्शन, लेफ्ट ऑप्शंस में ढूंढेंगे इलास्टिक आईपी। ये देखिए इलास्टिक आईपी, इलास्टिक आईपी, इलास्टिक आईपी ऑप्शंस पे चूज करना है। एलोकेट इलास्टिक आईपी एड्रेस, एक इलास्टिक आईपी एड्रेस लेना है। अब जो आईपी एड्रेस आएगा उस आईपी एड्रेस पे एक्शन पे जाना है, एसोसिएट इलास्टिक आईपी एड्रेस, ये सेलेक्ट करना है। चूज इंस्टेंस, यही हमारा डेमो ओजेएस था।
यही हमारा डेमो वेजेस, मैंने बोला था नाम कर दो ताकि आपको इजीली क्रिएट हो, समझ में आ जाए। यही इंस्टेंस, एसोसिएट, ये हमारी इलास्टिक आईपी अलॉट हो चुकी। तो अब हम जब सर्वर लॉगिन करेंगे, हमारे सर्वर की आईपी जो हो गई वो ये हो गई। और सबनेट आईपी कौन सी हो गई? जो हमें पहले मिली थी। सबनेट आईपी कौन सी हो गई? जो हमें पहले मिली थी, ये रही सबनेट आईपी। ठीक है, ये हमारी इलास्टिक आईपी, ये हमारी सबनेट आईपी। अभी ये दोनों आईपी इसका यूज्ड है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, पुट्टी। एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, पुट्टी। इसको डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है। इसको डाउनलोड भी करना है प्लस इसको इंस्टॉल करना है। विंडोज़ इंस्टॉलर है तो हम जो भी आपका सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग इसमें से जो भी इंस्टॉल करना है वो आप इंस्टॉल कर लेंगे। जब इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको सर्च करना है, ये विंडोज़ के सर्च बटन पे मैं गया, पुट्टी। अब पुट्टी, हमें अभी पुट्टी का काम नहीं है, सबसे पहले हमें पुट्टी जनरेटर का काम है। ठीक है, पुट्टी जनरेटर, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। जब ओपन करेंगे तो इस तरीके से दिखेगा। अब लोड फाइल करनी है। लोड फाइल मतलब जो हमने पेम फाइल डाउनलोड करी थी वो हमें सेलेक्ट करनी है। तो पेम फाइल आपको देखो यहाँ पर नहीं दिख रही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ऑल फाइल्स करना है। ऑल फाइल्स करेंगे तो आपको वो पेम फाइल दिख जाएगी। हमने पेम फाइल डायरेक्ट मीडिया में लिया था, ये रहा वो पेम फाइल। ठीक है, पेम फाइल ओपन करना है। ठीक है, देन सेव करना है। पीपी के फाइल बन जाएगी, पुट्टी प्राइवेट की फाइल। ठीक है, इस फाइल को हम एक नाम दे देंगे। ये हमने सेव कर दिया। इसको हम अभी ओपन रहने देंगे। ठीक है, नेक्स्ट। अब हम फिर से पुट्टी सर्च करेंगे और अब हम मेन पुट्टी पुट्टी जो सॉफ्टवेयर है उसको ओपन करेंगे। ये ओपन कर दिया। ठीक है, अब सबसे फर्स्ट ऑप्शन एसएचएच में जाना है। ये दिख रहा है कनेक्शंस, एसएचएच। देन उसके बाद ऑथराइजेशंस। ऑथराइजेशंस में ब्राउज करना है उस पेम फाइल को, जो आपकी पीपी के फाइल जो थी उसको हमें ब्राउज करके यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट, सेशन पे जाना है। अब जो हमें हमारी इलास्टिक आईपी थी, जो हमारी इलास्टिक आईपी हमको जो अलॉट हुई थी, पब्लिक आईपी, वो हम आईपी को कॉपी कर लेंगे। ये हमारा सर्वर है, ये पब्लिक आईपी हमने कॉपी कर लिया। यहाँ पेस्ट कर देंगे, ओपन। ठीक है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। अब यहाँ पर क्योंकि हमने सेंटोस ऑपरेटिंग सिस्टम डाला है तो इसमें सेंटोस एक यूज़र बनता है। सेंटोस उसी से ही लॉगिन होगा, उसी की उसी की फाइल होती है। ये ऑथराइजेशंस के साथ ये हमारा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ताकि आपको दिख जाए। ठीक है, अब इसके बाद अब आपको स्टेप बाय स्टेप ये कमांड्स जो भी मैं चला रहा हूँ, ये आपको डिस्क्रिप्शन में ये कमांड्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब सबसे पहला क्या करना है, ये जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमने इंस्टॉल किया है उसके कमांड्स को हमें अपडेट करना है। तो ये कमांड लिखना है, sudo yum अपडेट -y। ये अपडेट होना स्टार्ट हो गया।
इसमें दो दो तरीके से कमांड चलाई जा सकती हैं। दोनों तरीके से कमांड आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सेंटोस को अपग्रेड करना है आपको, ये अपग्रेड हो रहा है। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ CWP और सेंटोस का सेटअप बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको OJS का इंस्टॉलेशन बताऊंगा। साथ ही साथ हम यहाँ पर कोई और भी चीज़ें समझ सकते हैं कि अ, हम ज़रूरी नहीं है कि सेंटोस डालें, हम उबंटू भी डाल सकते हैं। इन केस उबंटू का अगर हमारे पास कोई कंट्रोल पैनल फ्री में अवेलेबल होगा तो हम उबंटू के साथ भी हम इंस्टॉलेशन देखेंगे। एक विस्टा सीपी करके उबंटू का कंट्रोल पैनल अवेलेबल है, बट उसमें फाइल मैनेजर के लिए उसको परचेस करना पड़ता है। CWP कंट्रोल पैनल में सब कुछ हम सेट कर सकते हैं, ओपन सोर्स में ही, फ्री वाले वर्जन में ही हम सब कुछ सेट कर सकते हैं और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। मैं पिछले 3-4 साल से CWP कंट्रोल पैनल सेंटोस 7 के साथ यूज़ कर रहा हूँ, ओजेस के साथ भी यूज़ कर रहा हूँ और उस पर कई सारी वेबसाइट्स भी चल रही हैं। सेम अमेजोन पे भी मेरी कई सारी वेबसाइट्स अमेजोन पे भी चल रही हैं। तो किसी तरह का कोई परेशानी, दिक्कत 2024 तक तो नहीं आने वाली, क्योंकि 2024 तक सेंटोस 7 जो है उसकी लाइफ अवेलेबल है। सेंटोस एंड हो जाएगा, 8 जो है अभी एंड हो जाएगा दिसंबर 2021 में। और कुछ जो अमेजोन वगैरह जो स्नैपशॉट्स हैं हम उस पर भी कर सकते हैं। हमें बस ये देखना होता है कि जो हमारा फ्री कंट्रोल पैनल अवेलेबल है वो किसके साथ कंपेटेबल है। इसकी स्पीड जो है हमारा उस पर भी डिपेंड करता है। अ, कौन सा हमने कोर यूज़ किया, कौन सा हमने रैम, कितनी रैम डाली है, उस पे भी डिपेंड करता है कि ये कितनी देर में ये कंप्लीट होगा। ये यहाँ पर आ चुका है, कंप्लीट का ऑर्डर, कंप्लीट लिखा हुआ आ गया। उसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। नेक्स्ट कमांड चलानी है आपको। आपको डब्ल्यू गेट अपडेट करना है। जैसा कि मैंने बताया, कमांड्स चलाने के दूसरे भी कई तरीके हैं, कहीं कुछ लिखा होगा, कहीं कुछ लिखा होगा, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो कमांड्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बोथ कमांड लिख के दूंगा आपको, और करके डाल दूंगा। पहला कमांड डब्ल्यू गेट हमने इंस्टॉल कर दिया। अब यहाँ पर नेक्स्ट कमांड लिखनी है। हम क्या करेंगे, हमारे सर्वर का जो रूट पासवर्ड है हम उसको रीसेट कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर सेंटोस यूजर से लॉग इन किया है, हमें रूट पासवर्ड चाहिए होगा। तो रूट पासवर्ड के लिए ये कमांड लिखनी है। फिर आपसे पूछेगा न्यू पासवर्ड आपको क्या सेट करना है, वो हम यहाँ पर टाइप कर देंगे, या फिर कहीं से कॉपी पेस्ट करना है तो राइट क्लिक कर देंगे, रीटाइप न्यू पासवर्ड। अब हमारे पास रूट का भी पासवर्ड हमने रीसेट कर लिया है और चेंज हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट हमें ये कमांड चलानी है, CD यूजर के अंदर जाना है, लोकल में जाना है, सोर्स में जाना है। ठीक है, ये डायरेक्टरी हम ओपन कर रहे हैं जहां पर हम इंस्टॉल्ड करेंगे। नेक्स्ट, अब हम कंट्रोल पैनल को डाउनलोड करेंगे। ये हमने कंट्रोल पैनल को डाउनलोड कर दिया। ये कंट्रोल पैनल का डाउनलोडिंग हो गई सोर्स फोल्डर के अंदर। नेक्स्ट, अब हम कंट्रोल पैनल का इंस्टॉलेशन करेंगे।
इंस्टॉलेशन के लिए आपको ये कमांड चलानी है, sudo sh cwp el7 latest, और ये हमने उसमें ऑप्शन दिया है कि PHP FPM 7.4 लेटेस्ट डाले। इसमें भी टाइम लगेगा, इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर रहा है। अब हम CWP कंट्रोल पैनल क्यों डाल रहे हैं, ताकि हमारा सर्वर का मैनेजमेंट बहुत ही ईजी हो जाता है। जिनको ज़्यादा कुछ खास सर्वर का नॉलेज नहीं है, या सर्वर का भी नॉलेज अगर है भी, तो भी ये बहुत ईजीएस्ट वे है AWS का सेटअप बनाने का, सर्वर का सेटअप बनाने के लिए। अब बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न ये रहता है कि हम नॉर्मल होस्टिंग हमारी सस्ती है, AWS पे हमारी बिलिंग ज़्यादा आ रही है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है। जब तक ये इंस्टॉलेशन हो रहा है, मैं आपको डिफरेंस क्लियर कर देता हूँ। AWS एक्चुअली क्या है, क्लाउड सिस्टम है। AWS जो है हमारा क्लाउड सिस्टम है। क्लाउड मतलब, जैसा कि हमने दिखाया था, मैंने आपको बोला था रीजन सेलेक्ट करना है। रीजन मतलब हमारे पास USA का रीजन है, कैलिफोर्निया है, एशिया का रीजन है, कई सारे रीजन है। अब हम चाहते हैं कि हमारी जो भी हर रीजन से जब भी कोई यूज़र वेबसाइट ओपन करे तो वो एक रीजन से ना खुले, सभी रीजन से खुले। तो हम लोड बैलेंसिंग का कंसेप्ट है इसके अंदर। लोड बैलेंसिंग का कंसेप्ट है कि जब जो जिस रीजन से खुलेगा उस रीजन से उसको वेबसाइट ओपन होगी, और हमारा सभी वेबसाइट का जो डेटा है सभी रीजन पे एक एक सर्वर होगा और उस पे चलेगा। इलास्टिक आईपी का कंसेप्ट है, मतलब एक ही आईपी एक ही होगी, बट वो किसी भी रीजन पे मूव ऑन कर सकती है। दूसरा, ऑटो स्केलिंग का कंसेप्ट है। ऑटो स्केलिंग मतलब जो नॉर्मल होस्टिंग होती हैं, अगर हमारे पास सीपीयू रैम कम पड़ रहा है, तो हमें उस केस में क्या होता है, हमें सर्वर को बंद करके उसका रैम सीपीयू वगैरह बढ़ा सकते हैं। AWS के अंदर या क्लाउड सर्विसेज में, गूगल पे, एज्योर पे, ये सब जो क्लाउड सर्विसेज बने हैं, ये इसलिए बने हैं ताकि आप इन पे अपने रिसोर्सेज को कभी भी ऑटो स्केल कर सकते हैं। एज पर रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिकली ऑटो स्केलिंग हो सकती है। तो स्टैंड अलोन सर्वर और क्लाउड सिस्टम में सिर्फ यही एक डिफरेंस है। जाहिर सी बात है, हम ऑटो स्केलिंग का फंक्शन यूज कर रहे हैं, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, तो हमारी कॉस्टिंग भी 10 टाइम्स ही आएगी। ठीक। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। अगर आप AWS की अगर कॉस्टिंग बेयरेबल नहीं है, तो आप स्टैंड अलोन सर्वर पे भी चला सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जो CentOS है, वो लगभग सारी चीज़ें आपको पहले से इंस्टॉल्ड करके देगा, आपको मैनुअली एक एक चीज़ इंस्टॉल नहीं करना है। आपको कंप्लीट सिस्टम बना के देगा। एंटीवायरस डाल देगा, फायरवॉल डाल देगा, माई स्क्विल डाल देगा, PHP माई एडमिन डाल देगा, PHP के वर्जन्स एक वर्जन डाल देगा, सिलेक्टर का हमको ऑप्शन आ जाएगा, वो अभी सारी चीज़ें अंदर आपको दिखेंगी। ये जितनी स्पीड से अभी हो रहा है, अगर सेम चीज़ अगर हम T2 माइक्रो पे कर रहे होते या 1 कोर पे अगर कर रहे होते, तो ये बहुत स्लो इंस्टॉलेशन होता है। हम और भी बड़ा एडवांस लेवल का सर्वर इस पे हम चूज़ कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, मैंने आपको बोला है कि हम जो सेकंड स्टेप इसकी है, वो हम सेकंड स्टेप मतलब OJS का इंस्टॉलेशन, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, प्लस कुछ कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं वो भी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आप अपने प्रॉपर इंस्टॉलेशंस करके रखें, और कंट्रोल पैनल के जो भी ऑप्शंस आएंगे वो लॉगिन करके चेक करें।
ये हमारा PHP 7.4.6 लेटेस्ट इंस्टॉल्ड हो रहा है इसमें। हमने ऑप्शन दिया था ना कमांड के टाइम पे, वो ऑप्शन इसने, ये सारी कमांड्स जो हैं आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगी। ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब एक चीज़ नोट करने वाली चीज़ है, देखिए यहाँ पर उन्होंने अपनी जो आईपी है, हमने जो इलास्टिक आईपी ली है, उस आईपी के और प्रोटोकॉल के साथ ये बताया है कि ये सर्वर पे हम जो कंट्रोल पैनल है कैसे लॉगिन कर सकते हैं, और माई एसक्यूएल का रूट पासवर्ड दिया है। तो हमें इसकी कभी ज़रूरत पड़ती नहीं है, लेकिन फिर भी आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से लेके यहाँ तक ये नोट कर सकते हैं। दो प्रोटोकॉल दिए हैं हमने, देखिए 2030, 2031, और माई एसक्यूएल का रूट पासवर्ड। बट इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि रूट मतलब हमारे पास सर्वर का रूट पासवर्ड हम पहले ही सेट कर चुके हैं। अब हमें यहाँ पर रीस्टार्ट की कमांड चलानी है। तो रीस्टार्ट की कमांड देखिए ऊपर आपको लिखा हुआ दिख रहा है, ये मैंने लिख दिया और रीस्टार्ट कर दिया। जैसे ही रीस्टार्ट करेंगे ये बंद हो जाएगा। रीस्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम लेगा। इसके हमारा काम खत्म। इसकी जो की फाइल है, आप दोनों की फाइल जो डाउनलोड हुई थी पेम फाइल वो, और पीपीपी के फाइल, जितनी दोनों फाइलों को आपको संभाल के रखना है। अब हमारा अमेजॉन AWS का भी अभी एक काम और रह गया है, जो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगा। अभी हमें कंट्रोल पैनल लॉगिन करना है। क्या आईपी है हमारी? जो भी हमारी आईपी एड्रेस है वो कॉपी करेंगे, पब्लिक आईपी। ये मैंने पब्लिक आईपी कॉपी करा। पब्लिक आईपी लेना है और कोलन लगा के 2031 लगाना है। 2030 भी लगा सकते हैं। नॉट सिक्योर बोल रहा है, बोलेगा ही। एडवांस में जाना है, प्रोसीड विथ अनसेव करना है, हमारा ही सर्वर है। अब हमें यहाँ पर लिखना है रूट, और जो आपने कमांड लाइन पे रूट पासवर्ड रीसेट किया था, वो पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना है। आपका कंट्रोल पैनल लॉगिन हो जाएगा। देखिए पूरा अपाचे वेब सर्वर आ गया, एफटीपी सर्वर आ गया, माईएसक्यूएल सर्वर आ गया, बाइंड डीएनएस सर्वर आ गया, एसएचएस सर्वर आ गया। हमारे पास पूरा ईमेल सर्वर बन के आ गया, डीएनएस सर्वर बन के आ गया, फाइल मैनेजमेंट फाइल मैनेजर पूरा आ गया। हम पूरे सर्वर का हम फाइल्स मैनेजमेंट कर सकते हैं। बैकअप अगर हम बनाना चाहते हैं तो बैकअप का पूरा सिस्टम आ गया। एन नंबर ऑफ हम यूज़र अकाउंट्स बना सकते हैं, एन नंबर ऑफ हम वेबसाइट्स बना सकते हैं। ये हमारा पूरा कंप्लीट CWP और कंट्रोल पैनल के साथ जो भी हमारा इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट होता है। अभी यहाँ पर हमने क्या करा है, OJS के इंस्टॉलेशन के हिसाब से CentOS 7 का हमने CWP, कंट्रोल पैनल, PHP 7.x, MySQL, PHP MyAdmin, फायरवॉल, वो सारी चीज़ें हमारी इंस्टॉल्ड हो चुकी हैं। बट अब हमें इस पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स करनी होंगी। जैसे इस पे PHP का वर्जन हमें चेंज करना होगा। अभी इसमें 5.6 डला हुआ है, ठीक है। हमें वेब सर्वर सेटिंग्स देखनी होंगी, CWP सेटिंग्स देखनी होंगी। ये सारी सेटिंग्स प्लस एक OJS का इंस्टॉलेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब किसी तरह का इसमें कोई दिक्कत आए, कोई परेशानी आए, तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। इन केस आपको लगता है कि आप इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे या कोई प्रॉब्लम आएगी, तो आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट्स करिए, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो पुराने कमेंट्स में मेरी ईमेल आईडी या मेरा नंबर मिल जाएगा आपको। मैं आपको ये इंस्टॉलेशन करके भी इंस्टॉलेशन आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। वीडियो काम का लगे तो लाइक्स एंड शेयर ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करें, और वीडियो में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो तो कमेंट्स करके बताइए। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो जो 072 आएगा उसमें हम OJS का इंस्टॉलेशन और कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन भी देखेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।